हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन तक नंबर 4 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें जो इसके जो कंसेप्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टोटल 7 है, इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ए एम, देखो ए एम मल्टीप्लाई जो फर्स्ट है वो रूल क्या है, ए एम मल्टीप्लाई में ए एन इक्वल टू में ए एम प्लस एन। इसका मतलब क्या होता है, ए हमने पीछे भी किया था। एक्सपोनेंट कौन सा होता है, जो ऊपर हमें पावर दी होती है, जो नीचे होता है वो होता है बेस। अगर किसी भी हमें ये ऐसे हमें कोई भी चीज दी गई है, कोई भी हमें एक्सप्रेशन ऐसे दी गई है, तो उसमें हमें बेस सेम दे दिया गया और उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो अलग अलग दे दिए। जैसे एम और एन ये अलग अलग है ना, तो ये ए क्या है, ए सेम है, तो बेस सेम होता है। अगर एक्सपोनेंट अलग होते हैं तो वो ए जो बेस सेम होता है उसको हम सिंगल टाइम ले लेते हैं, ए को 1 टाइम और एम और एन को ऊपर प्लस करते हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं ये तो जो बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो ऊपर प्लस होंगे, ठीक। तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। जैसे ए मान लो आप कोई भी डिजिट मान सकते हो, जैसे मान लो 3, ठीक है, 3 की पावर है 3, एम 3 है यहाँ पर, और साथ में हमें दिया गया 3 की पावर यहाँ पर हमें दे दिया 4, ठीक है। अभी देखो बेस हमें सेम दे दिया गया है और इसके जो एक्सपोनेंट हैं, जो पावर्स हैं वो अलग अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिख लेंगे, 3 को एक बार लिख दिया, ऊपर जो हमें एक्सपोनेंट दिए गए हैं उसको हमने प्लस करना है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, इट मीन्स ये ऊपर वाली जो पावर्स हैं वो प्लस होंगी, तो 3 + 4 इक्वल टू में 3 में 4 प्लस किया तो 7 आ जाएगा, 3 की पावर 7, तो ये ऐसे आंसर निकल आएगा, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है। सेकेंड रूल में क्या है, जिस तरह हमें बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, मगर बीच में ये डिवाइड का साइन है, मतलब डिवाइड हो रही है, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें डिवाइड हो रही है, सेम एज इट इज होगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस होंगी, अगर डिवाइड हो रही है तो ये माइनस होंगी, ठीक है। अगर बेस सेम है, इस तरह कैसे कह सकते हो हम, जैसे मान लो 3 का बेस क्या है, 3 का मान लो एक्सपोनेंट यहाँ पर 4 है, नेक्स्ट 3 की यहाँ पर है 2, ठीक है। बेस सेम हो गया, एक्सपोनेंट अलग अलग है, ये हो रही है डिवाइड। जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, माइनस होंगे, तो 4 - 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस किए 2, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड हमें ऐसे भी दे सकते हैं, हमें फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे, जैसे ए एम अपॉन में ए एन, ऐसे भी तो होता है ना, तो इसको भी हम डिवाइड ही बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, सेम ही होएगा, ए एम माइनस में 1। जैसे मान लो 3 की पावर 4 दी गई है, 3 की पावर 2, सेम एज इट इज कर देंगे। तो इसको हमने करना कैसे, सॉल्व एज इट इज ही करना है, 4 - 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। बस इसमें फर्क इतना होता है, अगर हमें बेस सेम दी गई, एक्सपोनेंट अलग दी गई और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने प्लस करना है, अगर डिवाइड का साइन है तो हमने जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, उनको माइनस करना है, ठीक है। तीसरा रूल है हमारा ये, इसमें एक ए का जो एक्सपोनेंट है 0, अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 दी गई, किसी भी बेस की पावर 0 दी गई है तो वो 1 के इक्वल होगा। कैसे, जैसे मान लो 2 की पावर 0, अगर आपको ऐसे लिया गया, इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका मतलब होता है 1। इसी तरह 3 की पावर 0 इट मीन्स 1, 5 की पावर 0 इट मीन्स 1, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि एक्सपोनेंट का ये रूल है, ये लॉ है एक, अगर किसी की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह अगर मान लो डिवाइड में 3 की पावर 4 आ गया, डिवाइड आ गया 3 की पावर 4, बेस भी सेम होगी, एक्सपोनेंट भी सेम होगी, ठीक है। बेस भी सेम आ गया हमारे पास, एक्सपोनेंट भी सेम आ गया, तो क्या होगा, अगर डिवाइड होता है, बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, डिवाइड माइनस होते हैं, तो 3 की पावर क्या बन गया, 0 बन गया। इट मीन्स ये भी, इसका लास्ट में आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि 3 की पावर 0 आ गई, इट मीन्स ये 1 हो, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल है जिसमें क्या होगा, एक पावर ऑलरेडी हमें, जैसे ए की पावर m दी गई है, पावर के ऊपर एक पावर और दे दी गई है, 2 पावर्स दे दी गई हमें, ठीक है। पहले ए की पावर ये दे दी गई, उसके बाद अगर ऐसे दिया गया तो दोनों पावर ये पावर्स होती हैं, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे मान लो 3 की पावर यहाँ पर मान लो 3 है, बाहर में है 2, पावर ऑफ पावर है, ठीक है ना। तो पावर के ऊपर जब पावर दे दी गई तो क्या करेंगे हम इसको, तो 3 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 3 2 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 6, तो ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल में क्या है, अब पहले देखो हमने जब जितने भी हमने अभी फोर्थ रूल तक किए हैं उसमें हमें क्या था, पहले दो रूल किए थे ना, जिसमें हमने एक मल्टीप्लाई था एक डिवाइड था, जिसमें हमने एक्सपोनेंट को प्लस कर दिया एक में माइनस कर दिया, ठीक है, उसमें बेस सेम था। मगर इसमें क्या हो गया, बेस हमें अलग अलग हो गए, ठीक है, ए मल्टीप्लाई में बी, इट मीन बेस अलग हो गए, एक्सपोनेंट सेम हो चुकी है। अगर बेस अलग अलग है एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, अगर इसमें मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, अगर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड आ जाएगा। फिफ्थ रूल में क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो देखो मान लो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख लो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 3। अभी बेस क्या हो गए, अलग अलग हो गए, मगर एक्सपोनेंट हमारे पास सेम है, तो ये क्या बन जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 3, ठीक है, एक्सपोनेंट हमने एक बना दिया। 3 4 12, 12 की पावर 3, ये आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सेम एज इट इज यही वाला नीचे वाला है जो 6 रूल है, उसमें ये जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड होते हैं तो भी क्या होगा, सेम एज इट इज होगा। जैसे 3 की पावर 3 ये डिवाइड है, डिवाइड में 4 की पावर 3, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, जो ए माइनस ए डिवाइड भी आएगा तो 3 डिवाइड में 4 अपॉन में 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आपको डिवाइड कैसे हो जाता है, डिवाइड हमने पहले भी बताया, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ए एम बी एन भी हो सकता है, तो वो भी क्या होगा, वो भी सेम एज इट इज होगा ऐसे, ठीक है, क्लियर। अगर हमें ऐसे दिया गया तो इसमें क्या दिया गया, 5 की पावर, मान लो यहाँ पर भी 2 दिया गया है और 2 की पावर भी 2 दिया गया है, ऐसे दोनों में हमें फ्रैक्शन में दे दिया गया है। ये डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये 5 अपॉन में 2, इसकी पावर लास्ट में, ये दोनों पावर सेम थी तो पावर एक बार लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है ऐसे भी आ सकता है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट रूल है, जब भी हमें जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में दिया जाता है, जब हमें पावर जो है माइनस में होती है तो 1 अपॉन में हम वो लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 2, ये देखो ए के ऐसे आ गया, ए 2 माइनस 1, 2 की पावर क्या है -1, तो ये क्या बन जाएगी 1 अपॉन में 2, ठीक है, ठीक है। जैसे 2 की पावर -1 है तो इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 आ जाए, ये होता है, ठीक है। इसको हम नेगेटिव नहीं लेने थे, इसको पॉजिटिव ऐसे बना सकते हैं 1 अपॉन में, ठीक है, जो भी चीज यहाँ दे दी गई है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये 7 रूल थे, ये अगर आपको ये रूल आएंगे तभी आप एक्सरसाइज 13.2 अच्छे से कर पाओगे, प्रॉपरली कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपने पूरी ध्यान से वीडियो देखनी है, एक बार भी नहीं समझ आती, साथ में आप क्वेश्चन करते जाओगे ना तो आपको ये क्लियर होते जाएंगे। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 13.2 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसमें हमने जितने भी रूल किए हैं, रूल कितने किए हमने, टोटल 7 किए, उसका यूज करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको बाद में आंसर इसका एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट देकर हमने उसका आंसर देना है, ठीक है। उसको आगे सॉल्व नहीं करना, जैसे 2 की पावर 3 आ गया उसको आगे सॉल्व करके आंसर नहीं बनाना, हमें सिर्फ 2 की पावर 3 तक की इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये फर्स्ट पार्ट देखो, इसका फर्स्ट पार्ट में 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, बेस सेम है तो बेस सेम होती है, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपोनेंट जो होते हैं पावर्स होती हैं वो होती है प्लस, तो 2 बेस एज इट रख ली, 7 और 4 क्या हो जाएंगे, 7 प्लस में 4 प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 2, 7 और 4 11, 2 की पावर 11। यहाँ पर हमें मेंशन नहीं किया गया कि कौन से रूल से करना है हमने, मगर हम यहाँ पर जरूर मेंशन करेंगे कि क्या कौन सा रूल है ये ए एम मल्टीप्लाई में ए एन इक्वल टू में ए एम प्लस में एन, ये वाला रूल है, ठीक है। आपने ये जो ध्यान रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज लिख सकते हो, एम मैंने की अभी ऐसे लिख सकते हो, ए एम अगर मल्टीप्लाई हो तो ऊपर प्लस हो जाएंगी वैल्यूज। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बेस सेम है तो बेस सेम है तो क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, 5 + 3 p इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, तो सेम यहाँ पर रूल, ये सेम रूल यहाँ पर नीचे उतार देंगे, ठीक है, सेम रूल हम यहाँ पर नीचे उतार देंगे। वैसे वहां पर मेंशन नहीं किया गया कि हमने रूल भी लिखना है, मगर अगर आप लिखोगे तो आपके ये प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको जो ये रूल है वो आपके पक्का होता जाएगा कि आपने जैसे बार बार लिखोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में -7, देखो -7 बेस नेम है तो -7 एज इट इज, ठीक है। 5 और 4 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वाली जो एक्सपोनेंट्स है वो मल्टीप्लस हो जाएंगे, ठीक है। -7 एज इट इज, 5 और 11 और 5 16, तो -7 की जो पावर है 16 है, और यहाँ पर हम रूल सेम ये वाला रूल यहाँ पर आपने उतार देना है, ठीक है, ठीक है। आपने ऐसे रूल पूरा उतार देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट,
जो फोर्थ पार्ट है इसमें बेस सेम है, तो बेस पहले सेम है तो बेस एज इट इज रह जाएगा 1 टाइम, और जो बीच में साइन जो है वो क्या है, डिवाइड का है। इस मींस डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड होते हैं जो पावर्स होती है वो क्या होती है, माइनस। तो 15 माइनस में 30, 15 ये 20 एज इट इज आएगा, 15 में से 13 माइनस किए तो आ गया हमारे पास 2, ठीक है, 20 की पावर 2 आंसर आ जाएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, ए एम डिवाइड ए एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए एम माइनस में एन, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये रूल लिखना आपने, ये वाले सभी आंसर्स हैं हमारे, ठीक है, ये लिख लेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में भी डिवाइड है, सेम एज इट इज करना है, -6 बेस सेम है तो -6 ऐसे, और एक्सपोनेंट्स के आगे माइनस हो जाएंगी, तो -6, 7 में से 3 माइनस किए 4, यहाँ पर रूल लिख दे, ठीक है, मेंशन कर देना आप इसका रूल भी। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में बेस सेम है तो बेस सेम, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, प्लस होंगे, तो एक्स ये एक्स है, एक्स प्लस में 3, एक्स प्लस 3 अभी प्लस नहीं करते, यहाँ यहीं पर हम आंसर इसका छोड़ देंगे, ये भी आंसर यहाँ पर आप मेंशन कर देना, ठीक है। तो इसका जो रूल है वो क्या है, ए एम मल्टीप्लाई में ए एन इक्वल टू में ए एम प्लस में एन, ठीक है। सेकेंड पार्ट है सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर के रूप में ही इसका आंसर देना है। तो इसमें देखो कि तीनों का में 5 है, इट मीन बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इसको ऐसे लिख लेना है, और जितने भी अगर ये मल्टीप्लाई हो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मल्टीप्लाई होते हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस में 7 प्लस में 12, ठीक है, 5 3 7 और 3 हो गए 10 और ये 12 आना था, ठीक है, 10 और 10 20 में 2 प्लस किए 22, तो 5 की पावर 22, ठीक है। इसमें हमने रूल कौन सा यूज किया है, ये वाला ही, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला रूल फर्स्ट रूल जो है वो हमने यूज किया था, तो ये वाला हमारा 522 हमारा आंसर है, ठीक है। तो रूल यूज मेंशन कर दें। सेम सेकेंड पार्ट में भी बेस सेम है, तो बेस सेम है तो उसको बेस को ऐसे लिख लेंगे, ऊपर वाली ये चीजें हमारी प्लस हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, 5 प्लस में 3 प्लस में 7, तो 5 और 3 8 और 7 14, सॉरी 15, 8 और 7 15, तो रूल कौन सा यूज हुआ है, सेम एज इट इज, जो जैसे ऊपर यूज हुआ है वही रूल इसमें यूज हुआ है, ए एम प्लस में एन, ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने आंसर देना है और सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो 2 की पावर 2 की आगे पावर है 100, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब ऐसे पावर दी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 2 ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई में 100 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आंसर आएगा फिर, 2 की पावर 2 के 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200, तो 2 की पावर 200 इसका आंसर है। यहाँ हम रूल भी बता देंगे कौन से रूल के आधार पर है, ए यहाँ पर आ जाएगा एम, तो एन इक्वल टू में ए एम मल्टीप्लाई में एन, ठीक है, इस रूल के आधार पर इसका आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसलिए कहा है क्योंकि 2 इसको आगे हमने सॉल्व नहीं करा, इसको यही छोड़ देना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका 5 की पावर 3 और आगे पावर है 7, तो इसमें क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो गई, 3 मल्टीप्लाई में 7, तो 5 3 7 21, तो यहाँ पर हम सेम यही वाला रूल नीचे, तो सेम रूल आपने ऐसे उतार देना है कि इस रूल के आधार पर हमने ये सॉल्व किया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपेंशनल फॉर्म, सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन है, मगर हमारे पास ये रूल चेंज हो चुका है, इसमें ये वाला एक रूल है, ये भी इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 ये 3 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये इसमें कौन सा रूल हमने यूज किया है, ये वाला, ठीक है, जो ऊपर हमने किया था अभी, इक्वल टू एम मल्टीप्लाई में एन, ठीक है, इसी रूल पर किया ना कि ये दोनों पावर को हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 12 डिवाइड 2 की पावर 5, देखो इसमें अभी हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास बेस सेम हो चुका है और पावर जो एक्सपोनेंट्स है वो अलग अलग है, पावर्स अलग अलग है, बेस सेम है। जब बेस सेम होता है, जब पावर अलग अलग होती है और हमें डिवाइड दिया गया, तो डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर्स माइनस हो जाती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 12 माइनस 5, तो 2 की पावर 12 माइनस 5 आ गया, तो 12 में से 5 माइनस किए 7, तो ये वाला आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखो किस रूल के आधार पर हमने ये वाला किया है, जब भी होता है हमारे पास ए एम, हमारे पास बेस इक्वल होता है,
ठीक है, और डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, ये वाली पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, ये वाला है, ठीक है। तो 2 की पावर 7 हमारा इसमें आंसर है। आपने साथ में रूल जरूर बताना है, जैसे यहाँ पर हमने इस रूल का यूज किया है, यहाँ पर हमने इस रूल का यूज किया है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो ये 2 और 2 ये दोनों का सेम बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है। यहाँ पर 5 को साइड पे रखते हैं, इन दोनों को पहले यूज करते हैं। इसको कैसे करेंगे, 2 3 प्लस में 2 ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई में 5 का 5 एज इट इज रख देंगे। यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया है, जो फर्स्ट रूल था वही वाला, ठीक है। ए एम मल्टीप्लाई में ए एन इक्वल टू में एम प्लस में एन। जब बेस सेम होता है, पावर्स अलग अलग होती हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो 2 3 प्लस 2 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5। देखो अभी यहाँ पर बेस अलग अलग हो चुका है, एक्सपोनेंट है, वो पावर्स है वो सेम है। जब भी पावर्स सेम होती हैं और बेस अलग अलग होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू में लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई में 5 और 5 जो पावर है हम एक बार लिख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक रूल कौन सा यूज हुआ है, इसमें रूल यूज हुआ है a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m इक्वल टू में a मल्टीप्लाई b और पावर 1 टाइम, ठीक है। इस रूल का यूज हुआ है इस पार्ट में, ठीक है। इस वाले पार्ट में कौन सा यूज हुआ है, इस वाले रूल का, ठीक है। जब a और b मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए, एक्सपोनेंट सेम हो चुका है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर पावर एक बार लिख देंगे। 5 2 10 10 की पावर 5। इसमें आंसर क्या आ गया, 10 की पावर 5, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाद में बाकी सॉल्व करेंगे। इसको अगर हमने सॉल्व करना है, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, ब्रैकेट 2 की पावर, देखो इसमें देखो ये वाले पावर, जब पावर्स के ऊपर पावर होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 6 एज इट इज रख लेंगे, इसको ब्रैकेट में ही रख लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं a की पावर m, m के ऊपर जो पावर है n इक्वल टू में, अगर पावर ऐसे होती है तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर m है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, 2 एज इट इज, 2 3 6 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 6 और ये देखो 5 की पावर भी 6 है, 5 की पावर 6 है। अभी देखो इन सभी में बेस अलग अलग है मगर जो पावर्स हैं वो सेम है। पावर सेम होती है तो क्या करते हैं, हम पावर को 1 टाइम ही लिखेंगे, बाकी सारा क्या करेंगे, इसको प्लस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई में 5 और पावर क्या है 1 टाइम, ठीक है। तीनों की पावर 6 थी, इसके लिए इसको कॉमन निकाल दिया। इसमें हम कौन सा रूल यूज करेंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में b की पावर m, ठीक है। ऐसे हम इसका कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे जो पावर सेम होती है तो ऐसे हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व कर देते हैं। 3 2 6 6 5 30, तो 30 की पावर 6 आंसर इसका आंसर जो है वो है 30 की पावर 6। तो ये है हमारे थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। बाकी क्वेश्चन का लिंक आपको प्लेलिस्ट में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।